दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो पहली कहानी शेयर करने वाला हूँ, वह कहानी पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी ही कुछ एक्शन लेना चाहिए और मेरे टाइम की वैल्यू है और मुझे अभी ही मेरे इस टाइम को बचाना है और कुछ बड़ा करके दिखाना है। यह कहानी आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम कहानी कभी नहीं भूलते हैं। कहानी हमें जिंदगी भर याद रहती है। दोस्तों, हम कोई लेसन पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं तो उसे हम कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, लेकिन कहानी हमें जिंदगी भर याद रहती है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता है। जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते हैं, तब उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल के अंदर जहां पर उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है और जहां पर बहुत जंगली जानवर होते हैं, जहां पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता है। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है, अब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा बंदा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप हमारे राज्य का राजा बनोगे, तो वह बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती हैं। जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे होते हैं, तो उस राजा को ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहां पर जीवन नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि प्लीज आप हमारे राज्य के राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हो और आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला लेंगे। दोस्तों, सभी की रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है, तब उसके 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि वह कौन सी जगह है जहाँ पर हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करके देखता है कि कौन सी वह जगह है जहां पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो यह भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई हैं और वो जंगल इतना ज्यादा घना है कि वहां पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर भी रह रहे होते हैं। उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग। वो सब देखने के बाद वो राजा एक गजब का प्लानिंग करता है। वह राजा उस 5 साल में बहुत ही गजब की प्लानिंग करता है। दोस्तों, आपको यही से कुछ सीखना है। जब राजा देखता है कि यह बहुत ज्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर हैं, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं रहना है और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद राजा ने अपना दिमाग चलाया। राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवाता है और राजा ने वो सारी चीजें वहां से हटवा दी, जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था और वहां के सारे जानवरों को भी वहां से हटवा दिया। दोस्तों, राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया और उस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे। दोस्तों, तीसरे साल में वहां पर एग्रीकल्चर का काम चलाया गया और चौथे साल में वहां पर काफी सारी बिल्डिंगें और रोड बनने भी शुरू हुए। उसी के साथ ही वहां पे लोगों ने काफी सारे घर भी बनाने शुरू कर दिए थे। 5वें साल में तो वहां पर लोगों का रहने का भी इंतजाम कर दिया गया। दोस्तों, राजा बहुत कम खर्च करता था और सेविंग भी बहुत करता था, ताकि वो पैसा खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। दोस्तों, जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और राजा को गुड बाय करने के लिए उसे एक हाथी पर बिठाया गया। लेकिन उस राजा के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है। पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे, तो वे सभी राजा रोते रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, यानी कि आप इतने खुश क्यों हो, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि जब आपका जन्म होता है, तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते होते हो। लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। उसने अपनी जिंदगी ऐसी बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद वह राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे, वो उस 5 साल में राज करने में, मजे करने में, ऐशोआरामी की लाइफ जीने में इतने खो जाते थे कि वे भूल जाते थे कि उनको 5 साल के बाद एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा।
लेकिन मैंने उस 5 साल में उस जगह को भी ठीक कर लिया और मुझे ये पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा और उसके लिए मैंने उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा तो जरूर था, लेकिन मैं ये नहीं भूला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा और मैंने भविष्य की प्लानिंग भी की और उस पर काम करना भी शुरू किया। दोस्तों, जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग को भी अपने साथ में ले जाता है जो उसने पिछले 5 साल में कर ली थी। दोस्तों, राजा बन जाने के बाद उसने ज्यादा खर्च भी नहीं किया और उसने अपना फ्यूचर संभाला और उसने काम किया उसके ऊपर। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर आपकी एज 16 से 30 साल के बीच में है तो यह एज आपकी गोल्डन एज है। दोस्तों, इस एज में आपको जितना जोश मिलता है और जितनी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई रहती है उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती है। दोस्तों, इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस एज में सिर्फ मजे करते हो, एंजॉय करते हो, तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसे जंगल में जाना होगा, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जहां पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आप खा जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो और उसकी तरह अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते हो और उस पर काम करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी जिंदगी को अच्छी तरह से निकाल सकते हो। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और उसके साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे आवश्यक शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी यह कहानी पढ़ने को मिल सके।